कि हमारे पूर्वज वास्तव में दुर्भाग्यशाली थे। उन्होंने मंदिर को गिरते हुए देखा। 3 बार मंदिर गिराया गया है। बाबर का सेनापति आया, मीर बाकी ने मंदिर गिराया 3 बार, और मंदिर फिर बनाया हिंदू समाज ने। तो कब तक मंदिर गिरेगा और कब तक मंदिर बनाएंगे? लेकिन हिंदू समाज के मन में एक चीज थी, मंदिर कितनी बार भी गिरे हम मंदिर बनाएंगे, वो वापस बनाया। लेकिन इस बार ये है कि अब मंदिर बनेगा तो मंदिर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सहनशीलता की भी हद होती है कि हमारे मानचित्र हम कब तक खड़ा करेंगे और कोई आक्रमणकारी देश से बाहर से आता है और हमारे देव स्थानों को तोड़कर चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं। हम डीजे के सामने नाचने के लिए युवा बहुत इकट्ठे होते हैं, लेकिन अखाड़े में जाना है, पहलवानी करना है, मेरे गांव में कोई आपत्ति आ गई, मेरे देश में कोई आपत्ति आ गई, वहां बाहर नहीं निकल पाएंगे नाचने के लिए। और मेरी बहनों को भी और कुछ नहीं आता है, वो भोजन बनाना भी नहीं आ रहा, वो मैगी बना सकती है, बस भोजन नहीं बनाएगी, घर का काम नहीं सीखेगी। युवाओं को भी दूसरी तरफ लाइन चल गई, जबकि हमारा भारत, हमारा देश कैसा देश है? युवा देश है। जैसा देश हमारा यहाँ का युवा चाहेगा, ऐसी दिशा हमारे देश की होने वाली है। सबसे युवा देश हमारा। जितने देश है विश्व में देश है, सब कोई बुजुर्ग देश है, कोई बच्चे देश है, लेकिन भारतवर्ष ऐसा देश है, युवा देश है। तो हमारे युवाओं की दिशा क्या है, दशा क्या है, वो क्या विचार करते, क्या सोचते? नहीं तो कि अपना पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए और मर गए। इतना तो जानवर भी करता है। मैं इंसान हूं, मैंने मेरे परिवार के अलावा पड़ोस के लिए कुछ किया क्या? मैंने मेरे परिवार के पड़ोस के अलावा मेरे गांव के लिए कुछ किया क्या? या मेरे देश के लिए कुछ किया, प्रदेश के लिए कुछ किया? जब कुछ देने का नंबर आएगा देश के लिए, समाज के लिए, तो मेरे मन में थोड़ी सी टीस है क्या कि राम जी का जीवन देखेंगे हम। राम जी अपने लिए नहीं जिए, हर मर्यादाओं का पालन किया उन्होंने। माता देखेगी तो देखेगी वास्तव में कि पति कैसा होना चाहिए तो ध्यान में आएगा, बेटा कैसा होना चाहिए तो राम जी में दिखेगा, भाई कैसा होना चाहिए तो राम जी में दिखेगा, हर रूप राम जी में है। तो हमारी दिशाओं क्या होगी? अब गांव के बुजुर्गों के ऊपर भी है कि गांव के बुजुर्ग अगर अपने युवाओं को पास में नहीं बिठाएंगे, अपने गांव का इतिहास नहीं बताएंगे, अपने प्रदेश का इतिहास नहीं बताएंगे उनको कि मंदिर 3 बार तोड़ा गया है, तो भूल जाएंगे वो। इसलिए पुराना इतिहास, पुरानी गलती वो बार बार बताना पड़ेगा। और हमारे घर में बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि सिर्फ महिला रोटी बनाने के लिए नहीं है। महिला को कोई रास्ते में रोके तो रोक के घर आने के लिए नहीं है। महिला तो झांसी की रानी हुई है, दोनों हाथों से तलवार चलाई है, अंग्रेजों के गांठ खट्टे कर दिए उसने, पीछे नहीं हटी वो। कोकिला देवी का नाम सुना हमने, ऐसी अनेक वीरांगनाएं हुई है, रो के घर में नहीं आई वो। अगर कोई दुष्ट, कोई पापी रास्ते में उसको स्कूल से आते समय, कॉलेज से आते समय उसको छेड़ दे, कोई रोक दे, तो हमारी बेटी भी इतनी मजबूत होना चाहिए कि उसका मुंह तोड़ के आ जाए। अब उसको तितली नहीं बनाएंगे हम, अब मधुमक्खी बनना चाहिए हमारी बेटी की, कि अगर उसको कोई छेड़ता है तो ऐसा डंक मार के आए उसको कि वो भी याद करे कि किसी से पाला पड़ा मेरा। तो बातें में बोलना पड़ेगी, बताना पड़ेगी कि बेटा स्कूल कॉलेज में किससे दोस्ती रखना है और किससे दोस्ती नहीं रखना, ये खुल के बताना पड़ेगा हमारी बेटियों को भी। जब तक हम बताएंगे नहीं, युवाओं को नहीं बताएंगे आपका व्यवहार क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे परिवारों में भी पूरी परिवार होना चाहिए। जिस घर में अगर बहन नहीं है, सिर्फ 2 लड़के हैं, तो वो लड़का भी बिगड़ सकता है। उसको ध्यान में नहीं आएगा बहन है क्या चीज, उसको डर नहीं है। जिसके घर में बहन होगी उस भाई को भी डर लगेगा। अगर मैं किसी की बेटी को छेड़ूंगा, अगर मैं किसी लड़की को छेड़ूंगा तो मेरे घर में मेरी बहन की बेटी है, कोई मेरी बहन को भी छेड़ सकता है, वो हमेशा डर के चलेगा। इसलिए परिवार व्यवस्था हमारी ठीक होना चाहिए। घर में खाली बेटा नहीं चाहिए, घर में बेटी भी चाहिए। और खाली एक बेटा एक बेटी से काम भी नहीं होगा। एक भाई को उसको भाई तो चाहिए,
कुछ दुख होगा, कुछ दर्द होगा, माँ बाप को नहीं बता पाए, लेकिन अपना भाई अपने भाई को बता सकता है। इसलिए उसका भाई भी होना चाहिए, एक बहन के लिए एक बहन भी होना चाहिए। ये नहीं होगा तो हमारा मासी वाला जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। एक ही लड़की है, उसके जो बच्चे वो किसको मासी बोलेंगे, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर भाई नहीं है तो मामा का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो सब रिश्तों को भी संभालने का काम हमारा है। हमारे घर के संस्कार क्या है? अब माताओं ने भोजन बनाने वाली जगह पर ही टीवी लगा ली है। भोजन बनाते समय पे क्या देखते हैं? टीवी में आवाज कौन सी आने वाली है, चित्र कौन से चलने वाले? वो रोटी बनाते समय, आटा गूंथते समय वही रस उसके अंदर आने वाला है। वही माता राम नाम बोलती है, भजन गाती है, तो राम नाम का ही रस आएगा उस रोटी में भी।